भगवान का पंचामृतों से ही अभिषेक होता है, ये प्राचीन परंपरा है। जहां तक संभव है हम सारे द्रव्य जुटाते हैं, सारे द्रव्य यदि शुद्धता पूर्वक जुटाए जा सकते हैं तो हम भगवान का पूरा अभिषेक करते हैं। अभिषेक के नाम सुनिए, सबसे पहले जलाभिषेक। कौन सा? जलाभिषेक के बाद शर्कराभिषेक, तीसरा है घृताभिषेक, फिर है दुग्धाभिषेक, फिर है दधना अर्थात दही अभिषेक, सर्वौषधि अभिषेक, चतुष्कोण कलश अभिषेक, पुष्प चंदनानुलेपन, पुष्प वृष्टि, और फिर उसके बाद मंगल आरती, मंगल आरती के बाद पूर्ण कलश, और पूर्ण कलश के बाद शांति धारा। कितने हो गए? 12 प्रकार से हमारे लिए भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करना होता है। ये रोज की क्रिया में 12 प्रकार का अभिषेक है। बात समझ में आई? और ये पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है। केवल जलाभिषेक जैनों की परंपरा नहीं है। जैनों की परंपरा में, पूर्वाचार्यों की परंपरा में, आर्ष परंपरा में कितने प्रकार का अभिषेक है? 12 प्रकार का। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। कौन सा? पंचामृत। क्यों? इसमें 5 अमृत भी हैं। इन 12 प्रकार की कड़ियों में 5 अमृत हैं जल के अलावा। कौन से 5 अमृत है? कौन से 5 अमृत है? एक है शक्कर, दूसरा है घी, तीसरा है दूध, चौथा है दही, और 5वां है सर्वौषधि। ये 5 अमृत माने गए हैं। इसका एक श्लोक है, एक प्राचीन श्लोक है जिसमें इन 5 का नाम है कि ये 5 अमृत इन 12 प्रकार के अभिषेक में इंक्लूड हुए हैं, इसलिए इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। ये 5 अमृत का काम करते। क्या करते? कैसे? वो हमें मरने नहीं देते। जब तक दूध पीते रहोगे, दही खाते रहोगे, घी खाते रहोगे, दवाइयां लेते रहोगे, तब तक तुम मरोगे। इसलिए अमृत, क्या कहा उसको? जो अमृत के समान है। अमृत तो नहीं है, अमृत नहीं है, किंतु अमृत के समान है। क्यों अमृत के समान है? क्योंकि ये जीवन प्रदायिनी शक्ति से समन्वित है। इन 5 के कारण जीवन चलता है। केवल पानी से जीवन चलने वाला, जो केवल जल से जीना चाहते हैं वो जलाभिषेक करें, जो केवल जल के बलबूते जी सकते हैं वो जलाभिषेक करें, और जिन्हें बिना दूध दही घी के नहीं जमता है, जो नहीं जी सकते, उन्हें पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। या तो केवल जल पी करके जियो। जब हमें खाने पीने में सब चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, मलाई चाहिए, सब चाहिए, भगवान के लिए क्यों कतराते हो? क्यों कतराते हो? ये द्रव्य हमने नहीं चुने, इन द्रव्यों का सिलेक्शन हमने नहीं किया है। किसने किया है? प्राचीन पूर्वाचार्यों ने किया है। 5वीं शताब्दी से लिखा हुआ अभिषेक पाठ संग्रह हमारे सामने है, और सबसे बढ़िया 1000 साल पुराना तो इतिहास हमारे सामने है। शास्त्र तो हमारे पास 1600 साल पुराने हैं पंचामृत अभिषेक का वर्णन करने वाले, किंतु 1000 साल पुराना तो इतिहास जीवंत है। कौन सा? श्रवण बेलगोला के भगवान बाहुबली सन 981 में उस मूर्ति की पंचकल्याणक हुई, प्रतिष्ठा हुई, तब से वहां पंचामृत अभिषेक हो रहा है। तो इससे सिद्ध है कि हमारी परंपरा तो 1000 साल पहले से चल रही है। जलाभिषेक वालों की परंपरा 400 साल से है। कब से है? और वो किसी मुनि या आचार्य के द्वारा लिखित नहीं, पंडितों के द्वारा घड़ाई हुई परंपरा है। बनारसी दास और टोडरमल जी, ये 2 जो हैं थोड़े से मौसेरे भाई थे, एक साथ हुए नहीं है, किंतु बोलते ना वैसे वाले मौसेरे भाई थे। तो इन दोनों ने मिलकर के इस परंपरा को घड़ाया है, जो भी नाम दिया गया, किंतु उन्होंने ये सारी बातें, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, इस टाइप से 13 चीजों को उन्होंने हटा दिया, जिससे हमारा नाम पॉपुलर हो जाए, हमारे पीछे भी थोड़ी भीड़ बढ़ती जाए। क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं था, घास डालता नहीं था, और बोले जब तक हम परंपरा से चलेंगे तब तक हमें कोई घास डालने वाला नहीं है। तो कुछ तो अपन समथिंग न्यू, कुछ नया, दुनिया से हटकर कुछ अलग बात लोगों को बताएंगे तो अपने आप अपने फॉलोवर्स बनेंगे। इस हिसाब से उन्होंने ये सब छुड़वाया और फिर कहा कि गृहस्थों को ये क्रियाकांड है। क्या कहा? क्रियाकांड छोड़ो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखो आ जाए। कहां से रंग आने वाला है? तुम्हारा धन नहीं लगेगा, दान नहीं होगा, स्वाध्याय में तुम्हारा धन लगने वाला है? लगेगा क्या? जो धन 5 प्रकार के पापों से पैदा हुआ है
उस धन की सार्थकता कहां करोगे? स्वाध्याय और ध्यान में तो पैसा ही नहीं लगता, इसलिए हम लोग पैसा नहीं रखते। मुनि महाराज अपने साथ पैसा क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनका रंग चोखो आ जाए, बिना और हिंग के और फिटकरी के रंग आ रहा, किंतु गृहस्थों को वो रंग आने वाला नहीं है, रास नहीं आएगा। वो स्वाध्याय, वो ध्यान, गृहस्थों को कभी रास आने वाला नहीं है, इसलिए उनका धन लगता रहे। इसलिए तो ये सारे अभिषेक हैं कि आप स्वयं अपने धन से रोज दूध ले जाओगे, दही ले जाओगे, सरोशरी ले जाओगे, घी ले जाओगे, शक्कर ले जाओगे, अष्टद्रव्य की सामग्री ले जाओगे, आपका धन लगता रहेगा। धन लगता रहेगा तो आपकी गृहस्थी सार्थक हो जाएगी, होने वाले आरंभ और पापों से आप मुक्त होते रहोगे। बात समझ में आ रही? इसलिए जो है ये अभिषेक विधि का प्रावधान पूर्वाचार्यों ने किया। तो इसमें 5 अमृत हैं, उस कारण उसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है। हर अभिषेक के बाद एक अर्घ्य दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? जलाभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। फिर शक्कर का अभिषेक। शक्कर के अभिषेक में आप बढ़ा सकते हो, एटलीस्ट शक्कर का अभिषेक होना ही चाहिए। और यदि इसमें बढ़ाना है तो अनार का रस, मौसम्बी का रस, यदि समर वेकेशन है तो मैंगो रस, आम का रस। जो हमें अच्छा लगता है वो पहले भगवान को, जो हमें अच्छा लगता है पहले वो गुरु को। आलू प्याज नहीं बोलेंगे, हमको तो आलू प्याज अच्छा लगता है, वो नहीं। दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ, निर्दोष और शुद्ध ऐसे फल माने गए हैं, वो सारे फल पहले मैं नहीं खाऊंगा, पहले क्या करूंगा? दक्षिण महाराष्ट्र में आज भी परंपरा है, पहला गन्ना भगवान को चढ़ाते हैं और पहला आम, पूरे कर्नाटक में ये परंपरा है। पहला आम जो है भगवान को चढ़ाते हैं, गुरुओं को देते हैं, हर मंदिर में चढ़ाते हैं, उससे अभिषेक होता है। फिर वो लोग आम का रस लेते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, उसके बिना वो आम का रस नहीं लेते। यही वास्तविक परंपरा है। तो जो है ये दिया जाएगा। दिवाली का पहला मिष्ठान्न भगवान को चढ़ाया जाएगा, फिर हम स्वयं खाएंगे। बात समझ में आई? अब हमें ये देखना है कि ये अभिषेक में और पूजा में कहां हिंसा हो रही भाई? लोग बोलते कि हिंसा हो जाती है। कौन सी हिंसा होती है बताओ तो जरा। 1 इंद्रिय जीव मरे कि 2 इंद्रिय मरे कि 3 इंद्रिय? देखिए आप, पंचामृत अभिषेक के जो नाम लिए गए उसमें से बुरा कितना इंद्रिय जीव है? शक्कर कितने इंद्रिय जीव है जरा बताओ तो। घी कितने इंद्रिय जीव है? दूध कितना इंद्रिय जीव है? दही कौन से इंद्रिय जीव है? 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, कौन से इंद्रिय जीव है? जीव ही नहीं है, वो क्या है? अजीव, अचित्त वस्तुएं हो गई। शक्कर अचित्त हो गया। कब तक सचित्त था? जब तक गन्ने में था। वो गन्ना भी कब सचित्त था? जब खेती में था, जब पेड़ था, जब जमीन से जुड़ा होता तब तक। जब गन्ना अलग हो गया, गन्ने से शक्कर बन गई, वो अचित्त हो गई। तो शक्कर अचित्त है, घी अचित्त है, दूध अचित्त है, फलों के जूस अचित्त है, इसके अलावा सर्वौषधि अचित्त है। कौन सी सचित्त पदार्थ है जिससे हिंसा होगी? केवल एक ही पदार्थ सचित्त है, जल। कौन सा? जलाभिषेक में ही हिंसा हो सकती है, बाकी किसी अभिषेक में हिंसा नहीं हो सकती। और करने वालों ने जलाभिषेक किया, बाकी सारा छोड़ दिया। मूर्खता की हद है, बेवकूफी की हद है कि क्या क्या बोले जाएंगे और क्या क्या समझाते जाएंगे और समझने वाले समझते जाएंगे। अपने भारत में मूर्खों की कमी थोड़ी ना है। आप अपना एक कोई भी व्यक्ति सोच लो, आज भी सोच लो कि मुझे एक नया कुछ तो चलाना है रजनीश सरी का, और सोच लो आपको भी फॉलोअर्स मिल जाएंगे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने लोग तो मिल ही जाएंगे। तो ये जो है हमारे अज्ञान की एक हद है। भाई तुमने पूरे पंचामृत अभिषेक में अचित्त वस्तुओं में हिंसा देखी, और जो सचित्त है कौन सा? जल, जो बिना हिंसा के प्राप्त नहीं हो सकता है। पंच स्थावर कायों में से एक है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, उसमें से एक है कौन? जल। दूध कहाँ है भाई पंच स्थावर में? कहाँ है दही? कहाँ है घी? कहाँ से हिंसा होगी? कहाँ हिंसा हुई? और आप देख लो अष्टद्रव्यों में बोले फूल मत चढ़ाओ, नैवेद्य मत चढ़ाओ, उसमें हिंसा है। और सबसे पहला द्रव्य कौन सा है? जल। कहाँ गया जल? एक जल में की बूंद में असंख्यात जलकायिक जीव होते ही है, और जलकायिक जीवों की विराधना किए बिना तुम ना आहार दे सकते हो, ना अभिषेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही?
अब एक बात और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, मैं उनके लिए नहीं आपके लिए समझा रहा हूं। आपको समझना बहुत जरूरी है कि जैन धर्म में गृहस्थों के लिए हिंसा और अहिंसा का अनेकांत होता है। गृहस्थ धर्म में हिंसा और अहिंसा का विकल्प नहीं होता। हिंसा और अहिंसा का विकल्प किनके लिए है? व्रतियों के लिए, जो प्रतिमा धारण करेंगे, जो दीक्षा लेंगे, जो महाव्रती बनेंगे, अब उनके जीवन में हिंसा और अहिंसा का प्रश्न है। गृहस्थ के लिए हिंसा और अहिंसा का कोई प्रश्न? 4 प्रकार की हिंसा है। कितने? संकल्प हिंसा, आरंभ हिंसा, व्यापारी हिंसा और विरोधी हिंसा। 4 प्रकार की हिंसा में से गृहस्थ को एक भी हिंसा का त्याग नहीं है। बताइए आपने कौन सी हिंसा का त्याग किया है? किया है? एक भी हिंसा का त्याग गृहस्थ के लिए नहीं है, नहीं होता है। संकल्प हिंसा का त्याग करने पर वो व्रती बन जाता है, 2 प्रतिमाधारी। क्या बन जाता है? 2 प्रतिमा धारण करने के लिए सबसे पहली हिंसा का त्याग, संकल्प हिंसा का, तब तक गृहस्थ है और गृहस्थ के लिए किसी प्रकार की हिंसा का त्याग, इसीलिए वो मंदिर बनाता है। अब वो 2 प्रकार की हिंसा करता है। कौन? गृहस्थ। कौन से 2 प्रकार की हिंसा करता है? एक संसार संबंधी हिंसा और एक है जो धर्म संबंधी होने वाली हिंसा। बात समझ में आ रही? किंतु दोनों हिंसाओं में उसका हिंसा का संकल्प नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज अपने परिवार के लिए रसोई बनाते हो। रसोई बनाने में षटकाय जीवों की हिंसा है। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। षटकाय जीवों की हिंसा के बिना रसोई बनने वाली नहीं है। और दूसरा पक्ष है आहार। आहार भी षटकाय जीवों की विराधना के बिना बनने वाला। घर के लिए रसोई बना रहे हो, संसार संबंधी हिंसा है। और मुनियों के हिसाब से यदि चौका लगा रहे हो तो कौन सी हिंसा है? धर्म संबंधी। किंतु दोनों हिंसा में संकल्प हिंसा नहीं है। हमने जीवों को मारने का संकल्प किया ही नहीं। संकल्प हिंसा किसे कहते हैं? इस जीव को मैं मारता हूं, मुझे मारना है, ऐसा विचार करके मारना, इसे कहते संकल्प हिंसा। रसोई करते समय आपने ये सोचा क्या? रसोई करते समय आपने ये सोचा कि मुझे जीवों को मारना है? नहीं। आपने क्या सोचा? परिवार का पालन पोषण करना है। इसलिए वो संकल्प हिंसा नहीं है, आरंभी हिंसा है। कौन सी है? आरंभ हिंसा, जिसमें जीव को मारने का संकल्प नहीं है फिर भी जीव मरते हैं। बात समझ में आ रही? उसे आरंभ हिंसा कहते हैं। और इस आरंभ हिंसा से गृहस्थ कभी मुक्त होने वाला नहीं है। कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें अहिंसा है? गृहस्थ के। थोड़ा विचार करो, गृहस्थ के ऐसा एक धर्म तो बताओ जिसमें अहिंसा हो। देव दर्शन विधि ही ले लो, कि आपका देव दर्शन अहिंसात्मक क्रिया है? क्यों नहीं है? है। कौन सी अहिंसा है बताओ? हिंसा हम सिद्ध कर देते हैं। मुनि महाराज जो दर्शन करते हैं उस दर्शन में वो ईर्ष्या समिति से चलते हैं। जब बैठते हैं तो पीछे से परिमार्जन करके फिर भगवान को नमोस्तु करते हैं। आपने आज तक कभी परिमार्जन किया? तो आपकी देव दर्शन विधि में भी आरंभ हिंसा है। क्या है? घर से आप गाड़ी से आ जाते हो मंदिर के लिए। देखो, घर से अपने ऑफिस के लिए गाड़ी से जाना और घर से मंदिर के लिए गाड़ी से आना, एक संसार संबंधी हिंसा हुई और एक दोनों में त्रस्कायिक जीव मरे, असंख्यात जीव मरे। कितनी चींटियां मर गई क्या पता गाड़ी के नीचे। किंतु धर्म के लिए भी हिंसा हुई और संसार के लिए भी हिंसा हुई। आप ये क्रिया छोड़ सकते हो? मुनि महाराज बनने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हिंसा छोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? देव दर्शन करने के लिए भी आरंभ हिंसा होती है। फिर आप सोचिए, मंदिर बनाना क्या छोड़ दिया? मंदिर बनाने में हिंसा है कि अहिंसा है? कितने जीवों की हिंसा है? एक मंदिर बनाने में क्या छने हुए जल से आज तक कोई मंदिर बना है? सोचिए जरा कि हम कौन सी बात कर रहे हैं। जो क्रिया पूर्वाचार्यों ने समझाई पंचामृत अभिषेक की, इतनी छोटी सी क्रिया में हम हिंसा 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 करते हैं और मंदिर बनाना तो छोड़ा ही नहीं। भाई, पंचामृत अभिषेक जीवन भर करोगे तो भी उतनी हिंसा नहीं होगी जितनी हिंसा एक बार मंदिर बनाने में हो जाती है। पंचामृत अभिषेक जीवन भर करोगे तो उतनी हिंसा नहीं होगी जो हिंसा एक बार शिखर जी जाकर के आने में है। कैसे गए शिखर जी? शिखर जी के लिए गए ना,
लोग कह रहे कि धर्म कार्य में हम हिंसा नहीं करते हैं, तो फिर शिखर जी जाना छोड़ दो, क्योंकि शिखर जी जाना, तीर्थ यात्रा करना धर्म का काम है, और धर्म के काम में आप हिंसा करके क्यों जा रहे हो? भाव वंदना कर लो घर में बैठे बैठे, पहली टोक, दूसरी टोक, तीसरी टोक, चौथी टोक, पांचवी टोक कर लो, हो जाएगी आपकी वंदना। क्या चल जाएगा? भाव वंदना से चल जाएगा। तो हमारी तीर्थ यात्रा करना श्रावक का धर्म है, जबकि उसमें हिंसा, देख लो अब क्रियाएं गिना देता हूं, बैठ जाओ, टाइम हो जाएगा आज। क्रियाएं गिन लो। आप लोग देव दर्शन करोगे, आरंभ हिंसा है। आप मंदिर बनाओगे, आरंभ हिंसा है। आप मूर्तियों को गढ़ाओगे, आरंभ हिंसा है। शास्त्रों को छपवाओगे, आरंभ हिंसा है। तीर्थ यात्रा करोगे, आरंभ हिंसा है। मुनियों के लिए चौका लगाओगे, आरंभ हिंसा है। और कितने जीव मरेंगे? हर क्रिया में असंख्यात जीव। कितने जीव मरेंगे? हर क्रिया में असंख्यात 30 जीव मरने वाले हैं। तो भी आचार्यों ने गृहस्थ के धर्म में दान और पूजा का उल्लेख क्यों किया? ये क्यों नहीं कहा जो आज लोग सोच रहे हैं? पूर्वाचार्य भी सोचते कि भैया इतनी हिंसा वाला क्यों कर रहे हो, तुम भी स्थानकवासी बन जाओ, ये सब मंदिर मूर्तियां छोड़ो और शास्त्र पढ़ते रहो। ऐसा कोई प्रावधान हमारे धर्म में क्यों नहीं है? तुमने पंचामृत अभिषेक छोड़ा, तुमने फूल चढ़ाना छोड़ा, तुमने नैवेद्य चढ़ाना छोड़ा, किंतु तुमने मंदिर बनाना नहीं छोड़ा, तुमने तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ी। सबसे पहले क्या छोड़ना चाहिए? बड़ी वाली हिंसा छोड़ना। कौन सी वाली? फूल चढ़ाने के सामने तीर्थ यात्रा वाली हिंसा बहुत बड़ी हिंसा है, तो वो छोड़ना पड़ेगा ना। क्या तीर्थ यात्रा छोड़ सकते हो? हवन करना छोड़ सकते हो? हवन में भी कितनी हिंसा है। अरे वहां एक कोई ना कोई सूत्र है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। एक ही सूत्र हमें समझ में लाना है कि इस कार्य में मैंने हिंसा का संकल्प ही नहीं किया है। मैंने कौन सा संकल्प किया है? भगवान के दर्शन करने का संकल्प किया था। उसमें हिंसा होती है, होने दो, हिंसा का संकल्प मेरा नहीं है। मैंने अभिषेक करने का संकल्प किया है, मैंने पूजा का संकल्प किया है, मैंने तीर्थ यात्रा का संकल्प किया है, और मेरा संकल्प शुभ है। क्या है? संकल्प शुभ है। मुनियों की चर्या अलग है। मुनि यहां से शिखर जी जाएंगे, शिखर जी से यहां आ जाएंगे, रास्ते में दिन में ही चलेंगे और एक एक जीव को बचाते हुए चलेंगे। उन्होंने अहिंसा व्रत लिया है, आपसे 1 कदम ऊपर है, एक नहीं 10 कदम, 10 कदम ऊपर है कि नहीं? मुनियों के व्रत है, तुम्हारे व्रत है क्या? तुमने अहिंसा व्रत लिया क्या? हिंसा का त्याग किया क्या? तो तुम्हारे जीवन में हिंसा अहिंसा का विकल्प ही नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो ये सब होने के बाद भी तुम्हें वो वाली हिंसा का पाप नहीं लगता जितना पुण्य लगता है। और उसका सूत्र सुन लीजिए क्या है। उसका सूत्र स्वामी समंतभद्र ने कहा कि वहां जो है पुण्य जो है, देव दर्शन करने से, अभिषेक करने से, पूजन करने से, तीर्थ यात्रा करने से पुण्य कितना मिला? तो बोले समुद्र का पानी जितना। कितना पुण्य लगा? और उसमें जो हिंसा हुई है वो हिंसा कितनी हुई? तो बोले जहर की 1 बूंद। कितनी? उससे जो पाप कर्म का बंध हुआ वो उस विशाल समुद्र के पानी के सामने हमें पाप कर्म का बंध कितना हुआ है? वो पाप क्यों बंधा? उसमें जो आरंभ हिंसा हुई है, जो हमने सोचा नहीं, जिनकी हिंसा करना हमारा उद्देश्य नहीं था, फिर भी वो जीव मरे, फिर भी वो जीव मरे, इसलिए हमें पाप कितना लगा? 1 जहर की बूंद। बताइए क्या 1 जहर की बूंद क्या सारे समुद्र को विषैला बना सकती है? नहीं बना सकती, बल्कि उस जहर की बूंद को भी पानी रूप परिणमन कर जाना पड़ता है। बात समझ में आई? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि एक किसान खेती करता है, उसमें वो रोज खेती में असंख्यात जीवों की हिंसा करता है, और एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है और एक भी मछली उसके पकड़ में नहीं आई, तो दोनों में कौन सा व्यक्ति ज्यादा पापी है? मछुआरा। किसान के तो जीव मारने के बाद भी किसानी में वो पाप नहीं है जो पाप मछुआरे को है। क्यों? क्योंकि मछुआरा संकल्प लेकर के गया कि मछली मारूंगा, मछली को पकड़ के लाऊंगा, वो संकल्प हिंसा कर रहा है, और किसान खेती कर रहा है, वो हिंसा उसमें जो हो जा रही है वो आरंभ हिंसा है। बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। हिंसा और अहिंसा का विकल्प ही छूट जाएगा। ना पंचामृत अभिषेक में कोई दोष है,
ना अष्ट द्रव्यों की सामग्री चढ़ाने में किसी प्रकार की हिंसा है। बात समझ में आई? यदि हम पंचामृत अभिषेक, फूल चढ़ाना, दिया जलाना, धूप जलाना इसमें हिंसा मानेंगे और इस क्रिया को छोड़ना चाहेंगे तो सबसे पहले कौन सी क्रिया छोड़नी पड़ेगी? मंदिर बनाना, हवन करना, विधान करना, पंचकल्याणक के लिए बड़े बड़े पंडाल डालना, गजरथ चलाना। हाथी चलाते हो क्या? हाथी एरिया समिति से चलता है। ये सब बड़ी बड़ी क्रिया छोड़नी पड़ेगी। तो हम जो है एक प्रकार से अकर्मण्य अवस्था की तरफ जा रहे, जो बहुत गलत बात है। आई बात समझ में? इसलिए गृहस्थों के धर्म में हिंसा और अहिंसा का बिल्कुल भी विकल्प नहीं है। हम संकल्प हिंसा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? संकल्प हिंसा नहीं करेंगे। किसी जीव को मारने का भाव लेकर के उसको मारने वाले नहीं है, किंतु हमारी क्रियाओं में यदि जीव मरेंगे तो वो दोष हमारा नहीं है, वो पाप हमारा नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार से हिंसा और अहिंसा का विकल्प अपने दिमाग में से हटा देना चाहिए। यही अनेकांत है। इसी के लिए स्याद्वाद धर्म कहते हैं, इसी के लिए अनेकांत धर्म कहते हैं। अहिंसा परम धर्म नहीं है, स्याद्वाद परम धर्म है, अनेकांत परम धर्म है। हम अहिंसा का एकांत नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं हिंसा भी ग्राह्य हो जाती है। जैसे राम ने सीता के लिए रावण को नहीं, रावण के अब्जों सैनिकों को मार डाला, तो भी उसको संकल्प हिंसा का पाप नहीं लगा। क्यों पता है? वो विरोधी हिंसा थी। कौन सी हिंसा थी? उसमें उसका रावण से वैयक्तिक विरोध नहीं था। रावण ने उसकी पत्नी का हरण करके नारी मर्यादा का उल्लंघन किया था, इसलिए उसने पूरी शक्ति के साथ लड़ाई की और लड़ाई में हजारों सैनिक मारे गए, जिन सैनिकों का कोई दोष नहीं था। फिर भी राम दीक्षा लेकर के कहां चले गए? मोक्ष चले गए। जब अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वो युद्ध कर सकते हैं, हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए पंचामृत अभिषेक नहीं कर सकते। उसमें क्या दोष लगने वाला है? बात समझ में आई? बात सिर्फ इतनी है कि पंचामृत अभिषेक हमने अपने मन से नहीं बनाया है। ये किसने हमारे लिए पहुंचाया है? पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए दिया है। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, ये अभिषेक क्रिया जो है वो क्रिया हम अपने मनमाने अनुसार नहीं करेंगे। किसके अनुसार करेंगे? जो पूर्वाचार्यों ने हमें कहा है उसी विधि विधान के अनुसार हम भगवान की अभिषेक क्रिया का जो है आश्रय लेंगे, शरण लेंगे। यही अभिषेक क्रिया हमारे लिए एक दिन कहां पहुंचा देगी? तो कहते हैं वो स्वर्ग और मोक्ष के द्वार खोलेगी। एक दिन सिद्धालय पर जाकर के हमें ही विराजमान कर देगी। पंचामृत अभिषेक के एक एक अभिषेक का क्या फल है वो हम आपके लिए अगले दिनों में बताएंगे। महावीर भगवान की